बाल वाटिका जो कि आंगनवाड़ी को कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है और प्री प्राइमरी क्लासेज वहाँ चलाए जा रहे हैं, उनमें ECCE एजुकेटर की भर्ती पिछले वर्ष भी आई थी। 10,000 कुछ पद थे और इस वर्ष भी आई है। 8,800 पद हैं। अब तक टोटल दोनों साल का मिला लें तो लगभग 20,000 पद आ चुके हैं। यानी कि हर वर्ष राज्य सरकार केंद्र सरकार से बजट मांग रही है और केंद्र सरकार जो है वो बजट पास करके दे रही है। तो लमसम 10,000 के आसपास पद जो है हर वर्ष आ रहे हैं और ये संविदा के पद हैं और जो है आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे हैं। और सेवा योजन पोर्टल पर इसकी जानकारी आ रही है। पिछले वीडियो में हमने जो है कुछ ज़िलों के जहाँ के आवेदन आए थे बताए थे, अभी और कुछ ज़िलों के आ गए हैं, तो अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे और किस किस ज़िले में आए हैं और लास्ट डेट क्या है ये सब अभी दिखा करके बताएंगे। फ़िलहाल ये जो आज की वीडियो है, एक कॉल आई थी और एक मैडम ने किया था, उनसे मेरी पहले भी 2-4 बार बात हुई है और वो जो है काफ़ी जिज्ञासु टाइप की हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, ये क्या वो क्या, ये क्यों वो क्यों। जिसके मन में जिज्ञासा होता है, जिसके मन में क्वेरीज होते हैं, सवाल आते हैं, वो ही जो है चीज़ों को सीखता है, जानता है, जानने का प्रयास करता है। जो कुछ नहीं उसे मालूम है उसके बारे में सर्च करता है और फिर ऐसे ही करते करते वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इन्होंने बहुत से सवाल किए हैं, बहुत से टॉपिक पर चर्चा किया है। आप पूरी बातचीत सुनिएगा, अभी आपको वो पूरी बातचीत हम सुनाएंगे आगे इसी वीडियो में। तो पूरी बातचीत सुनिएगा, कोई पार्ट छोड़िएगा नहीं। बहुत से सवाल हुए हैं। ECCE एजुकेटर में जो पहली प्राथमिकता दी गई है वो जो है गृह विज्ञान को दी गई है। आपका ग्रेजुएशन में अगर गृह विज्ञान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका सलूशन बताया गया है कि कैसे आप जो है योग्यता पूरी कर सकते हैं। सभी टॉपिक पर चर्चा हुआ है, वो पूरी चर्चा आप सुनिएगा। थोड़ी सी चर्चा जो है कुछ अन्य कोर्सेज पर कर लेते हैं। तो पहला तो गृह विज्ञान मांगा गया है। जिनके पास है वो लोग तो आवेदन कर पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है तो वो परेशान हैं। तो उसके बारे में उसका सलूशन बताया गया है कि कैसे आपका जो है ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान होगा, तो वो भी ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कुछ अन्य कोर्स पर हम चर्चा करेंगे, जैसे NIOS DLED, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था, NIOS ने करवाया ये। तो ये कोर्स भी आगे चल करके प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका में योग्यता के लिस्ट में शामिल होगा। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, NIOS DLED पर बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी डाले हैं। आप उन्हें देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देखिए। आपका कोई सवाल है NIOS DLED आपने कर रखा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। सामने हमारा नंबर है, आप इससे संबंधित कोई भी सवाल कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करके समय लेकर बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये ECCE एजुकेटर भर्ती है, ये शिक्षक भर्ती नहीं है। शिक्षक भर्ती भी होगी। बार बार न्यूज आए हैं कि 30% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित रहेगा, 70% अन्य लोगों के लिए, NTT और अन्य। तो जो 30% की बात कही गई थी उसको पूरा करने के लिए जो आंगनबाड़ी में कार्य कर रही हैं महिलाएं, उनको ट्रेनिंग देने का काम UP RTOU को दिया गया है, उत्तर प्रदेश राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी को। और न्यूज आया था कि राजस्थान जो है ये ट्रेनिंग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कराएगा, निःशुल्क कराएगा। इस तरह के न्यूज आए थे, हमने वो न्यूज भी शेयर किया था, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। तो जो आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं महिलाएं या अन्य जो भी लोग हैं, तो उनको ट्रेनिंग दे करके भविष्य में बाल वाटिका में लिया जाएगा। तो आंगनबाड़ी में जो भी काम कर रहे हैं वो लोग ट्रेनिंग अवश्य करें। इसका लाभ मिलेगा उन्हें, क्योंकि 30% पद आरक्षित करने की बात की गई है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है और प्लानिंग किया गया है, उसी प्लान के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो 30% तो वो पद ले जाएंगे। अब 30% ले जाएंगे, बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएंगे, बचा 70%। तो आखिर पद है कितने, तो पद का एक लमसम आइडिया आपको दे दें। यूपी के अंदर बात कर लें, ऐसे ही आप अपने राज्य में अंदाज़ा लगा लीजिएगा, चाहे जिस भी राज्य से हैं। यूपी में 1,87,000 के आसपास आंगनबाड़ी हैं और इन्हीं को कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में। और यूपी में जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं
उनमें बाल वाटिकाएँ शुरू की जा रही हैं। तो मोटा मोटा हिसाब पकड़ लिया जाए 2 लाख कि 2 लाख जो है बाल वाटिका अगर चलते हैं तो वहाँ पर प्ले, LKG, UKG 3 नई कक्षाएँ शुरू हो रही हैं। अगर इन 3 नई कक्षाओं में पढ़ाने के लिए 3 टीचर की जरूरत पड़ती है तो 6 लाख पद हो गए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि कक्षा 1, 2 भी बाल वाटिका में आएगा तो 5 कक्षाएँ हो गई, तो इस हिसाब से 10 लाख पद हो गए यूपी में। तो मोटा मोटा हिसाब पकड़ लेते हैं हम लोग 5 से 10 लाख के बीच में। तो 30% आप इसी हिसाब से काउंट कर लीजिएगा कि वो तो चला जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के बाद, और होना भी चाहिए, वो इसमें ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं तो उनको भी कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। फिर बच गया 70%, तो इसमें आएंगे NISD-लेड, NTT, PTT, B.Ed 1 वर्षीय, ECC, DPSC, सिटी नर्सरी और दूरस्थ BTC किए हुए शिक्षा मित्र वगैरह। जब शिक्षक भर्ती निकलेगी तो इनको भी मौका दिया जाएगा। NTT 2 तरह के कोर्सेज चल रहे हैं वर्तमान में काफ़ी सालों से। तो एक NTT है जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE से अप्रूव्ड कॉलेज। तो NCT जो है NTT की मान्यता देना बंद कर चुका है, लेकिन पुराने जो मान्यता दिए गए हैं वहाँ पर भी चल रहे हैं, तो वो वाले NTT के लोग हैं। इसके अलावा एक NTT है जो कि एक NGO जो दिल्ली में है, NCT, वो करवा रहा है, और सबसे ज़्यादा इसी से NTT किए हुए लोग हैं, चाहे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का किए हों। ये गली गली में सेंटर इसके खुले और बहुत सस्ते में ये जो है ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और 1 साल, 2 साल, 1.5 साल का कोर्स करवा के सर्टिफिकेट आसानी से मिल जा रहा था। अभी फ़िलहाल तो ये कंडीशन है कि आप जो है पैसे दीजिए, 4 दिन में आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं फर्जी तरीके से। तो वो चाहे किसी ने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार जो है वो कोर्स करके सर्टिफिकेट लिया हो, चाहे अभी 4 दिन में हासिल कर रहा हो, वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सेक्टर में वैलिड नहीं है। हालांकि लोग आवेदन कर रहे हैं, हमने भी कई बार कहा है कि आप जो है आवेदन कीजिए। क्यों कहा, लोग क्यों आवेदन कर रहे हैं कि अगर गृह विज्ञान नहीं मिला, अगर जो है अन्य जो मान्य कोर्सेज रखे गए हैं वो नहीं मिले, तो हो सकता है हमें मौका मिल जाए। तो जब भी कोई मौका मिले तो ट्राई तो करना चाहिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग ट्राई कीजिए, लेकिन उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि आपका अगर NCT दिल्ली वाले से है तो फिर आपका जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वैलिड नहीं है नियमतः। तो आपको मौका दिया जाए तो अच्छी बात है, न भी दिया जाए तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, निराश मत होइए। प्राइवेट के लिए है वो, आप प्राइवेट में करते रहिए, ठीक है। आगे चल के अन्य जो कोर्सेज हैं उनको आप कर लीजिएगा, अभी चर्चा हुई है वो पूरी बात सुनिएगा। NISD-लेड भी करके लोग जो है परेशान हैं, वो प्राइमरी भर्ती में जाना चाह रहे हैं, कई जगहों पर गए भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और जहाँ कहीं जो कुछ हो भी रहा है तो वो सब बेकार है, क्योंकि अभी तक जो है ऐसा कोई रूल नहीं बना है कि किस शिक्षक भर्ती में NISD-लेड को लिया जाएगा, या किसी भी शिक्षक भर्ती में NISD-लेड को शामिल नहीं किया गया, ये कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। सभी शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग जो है नियम बनाए जाते हैं। जैसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए नियम बनाया गया था तो B.Ed वैलिड हुआ था, किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नियम में B.Ed फिलहाल नहीं है। ऐसे ही NISD-लेड अभी फ़िलहाल किसी भी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए कोई भी शिक्षक भर्ती, और जो अप्रूवल देता है या मान्यता देता है या नियम बनाता है वो है NCT। तो उसने जितने नियम बनाए देख लीजिए, किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए जो नियम बनाया उसमें NISD-लेड अभी कहीं नहीं है। तो धैर्य रखिए, NISD-लेड भी जो है वो शामिल होगा कुछ शिक्षक भर्तियों में, ख़ास तौर पे प्री प्राइमरी एजुकेशन, इसी को ध्यान में रख कर के ये कोर्स करवाया गया था। आपको जानकारी नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा ही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है दूसरे कोर्स किए हैं, और आगे बहुत सारे लोग कोर्स करना चाह रहे हैं। तो मेरी जो सलाह है, मेरे विचार से आपको कहीं भी पैसा समय बर्बाद करने की जगह आपको सीधा फोकस करना चाहिए B.Ed पर। 1 वर्षीय B.Ed भी आ चुका है, 2 वर्षीय भी है, 4 वर्षीय भी है। इनमें से जो B.Ed आप करना चाहें इस पर आप फोकस कीजिए, इस पर पैसा लगाइए, इस पर समय दीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि इसी का भविष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी को ही सिर्फ चलाने की बात की गई है, और इसी पर NCT पूरा काम कर रहा है, बाकी कोर्सेज आगे चल के बंद हो जाएंगे।
ज़्यादा ज़्यादा अभी मान के चले 4 साल 5 साल और लगेगा, लेकिन बाकी सारे कोर्सेज बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि घोषणा किया जा चुका है कि 2030 तक अन्य सभी कोर्स पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। जो लोग कर चुके हैं सिर्फ वही रहेंगे और उनको ही जो है आगे कंसिडर किया जाएगा। फिर नया कोर्स इस तरह का जो कोर्स बंद होने वाले हैं वो करने के लिए नहीं मिलेगा अप्रूवल, नए लोग नहीं कर पाएंगे, नया एडमिशन नहीं होगा, लेकिन पुराने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है शिक्षा मित्र हैं जो कि दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं लेकिन टेट सीटेट नहीं पास हैं, तो उनको भी चिंता होती रहती है कि क्या कैसे, तो उनको भी आगे चल करके जैसे इन लोगों को मौका दिया जाएगा, आपको भी मौका दिया जाएगा, आप इसी से एजुकेटर बन सकते हैं। लेकिन ये सारे चाहे दूरस्थ बीटीसी की शिक्षा मित्र हों, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह हों, चाहे हम जिसकी भी बात कर रहे हैं NIT, इन सभी को टीईटी तो पास करना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ सोचेंगे कौन सा टीईटी, क्योंकि टीईटी तो अभी फ़िलहाल में 2 ही है, प्राइमरी का या जूनियर का, और हम लोग बात कर रहे हैं बाल वाटिका। हाँ, बाल वाटिका के लिए भी टीईटी आने जा रहा है, वो अभी आने में 1 साल या 2 साल का समय है, लेकिन आएगा। ठीक है, जल्द ही उम्मीद करते हैं आ जाएगा जब NCT जो है रूल बना देगा बाल वाटिका के लिए। उसके बाद चूँकि अभी 1 ईयर बीएड शुरू हुआ इसी वर्ष, अभी एक आध सत्र में एडमिशन चलेगा, इसके बाद जो है NCT रूल बनाएगा, क्योंकि बीएड को मुख्य रूप से रखना है, अन्य कोर्सेज को प्राथमिकता के तौर पर नहीं रखना है, तो इसलिए अभी रूल नहीं बन रहा है। आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे कोई काम करता है संस्था, कोई विभाग, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। बीएड 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय, ये 3 चल रहे हैं और 1 वर्षीय हाल ही में शुरू हुआ है, तो इसके शुरू होने का इंतज़ार और अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगे उसके बाद ही कोई स्टेप लिया जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो जो NIT डिलीट किए हुए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, आगे चल के इसमें मौका मिलेगा। जो लोग नया कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो कहीं भी पैसा ना लगाएं, सिर्फ बीएड जो है 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पर पैसा और समय लगाएं, वही आगे चल के रहेगा हर जगह, प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक। तो लमसम हमने शॉर्ट में सब कुछ समझाया है आपको। इसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप अलग से बात कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई है, बहुत से वीडियो हमने डाले हैं, उनको भी देखिएगा। आगे भी लोगों से बात होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी, नई नई जानकारी हम शेयर करते रहेंगे, वो सभी वीडियो देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये ज़रूरी है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और बगल में बेल भी बना होता है यूट्यूब पर, उसको टच करके सब्सक्राइब जब करते हैं तो बेल बना होता है, वहाँ पर टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें सारे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जहाँ कहीं भी आप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर अन्य कहीं भी, वहाँ शेयर कर दीजिएगा। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे उनको जानकारी नहीं होगी, शेयर कर दीजिएगा और जुड़े रहिए, अपडेट रहिए। फिर जो है आगे और भी इससे संबंधित जानकारी देंगे। अगला वीडियो जो होगा वो अभी कहाँ कहाँ पर फिर जो है आवेदन लिए जा रहे हैं और अन्य जो भी अपडेटेड जानकारी है वो सब शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए, अपडेट रहिए और सेवा योजना पोर्टल पर जो पहला ऑप्शन आता है उसमें जा कर के अपना जो है प्रोफाइल तैयार कर लीजिए। प्रोफाइल तैयार कर लेने से ये होगा कि जैसे ही आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो कुछ भी आएगा तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, मैसेज जाता रहेगा आपके पास। हाँ, लेकिन सारे नहीं जाएंगे, सारे चेक करने पड़ेंगे, तो हर संडे या संडे के अलावा हफ्ते में एक बार बीच में कोई एक दिन रख लीजिए, तो आप जो है हफ्ते में 2 बार ये पोर्टल खोल करके सेवा योजना पोर्टल, उस पर चेक करते रहिए क्या आ रहा है नया। चेक करने के लिए कैसे चेक करना है पिछले वीडियो में हमने बताया है, उसमें सर्च करके हमने दिखाया कैसे जो है आसानी से सर्च कर सकते हैं कि क्या नया आया है, तो वो भी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, और आप जो है इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो है जागरूक हैं, ये जो है हर चीज़ को जानने समझने का प्रयास करती हैं, हर जगह इन जो है कोशिश करती हैं जो कुछ भी चल रहा है उसको जो है जानते रहें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हैं, पहले भी बात की थी। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर।
हाँ नमस्ते। हम सर बोल रहे हैं सुल्तानपुर से। हमारी बात हुई थी आपसे 2-3 बार। बताइए। हम सर थोड़ा सा जानकारी चाह रहे हैं। ये जो अभी वांट आई है बालवाटिका में, प्री प्राइमरी में, ईसीसी तो हमारा एजुकेटर। जो, हाँ जी, ACCE एजुकेटर, तो हमारा सर उसमें क्या बोलते हैं, 10,000 वाले में तो छूट गया, उसमें हम आवेदन ही नहीं कर पाए। पिछली बार। हाँ, पिछली बार 8800 वाले में सर हम करना चाह रहे हैं। तो हमारा ग्रेजुएशन है और एमए एमए भी है, हम्म लेकिन होम साइंस तो नहीं है सर। लेकिन हम लोगों ने एनटीटी कर रखा है। वो पहले साल में तो एनटीटी है और दूसरे 2 साल का है, 2 ईयर का हम्म है। दूसरे में ECCE उस पे वो है। लेकिन ये डाउट है कि उस पे NCTE अप्रूवल, मतलब अप्रूव्ड हो, तो हम्म उस संस्था से मांगा गया है। हमारा तो वो है नहीं, एनसीटी है। हम्म तो सर हमें बस यही डाउट है, हमने कहा सर से बात करें, नहीं होगा तो 8800 में अभी फिलहाल डाल देंगे। बाकी तो टीचिंग जॉब के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बीएड 1 ईयर का तो सर अभी हो नहीं रहा है, नहीं तो एमए है वो हमारा 1 साल में हो जाएगा, जिनके पास मास्टर डिग्री है। अभी तो होगा नहीं। 2025-26 देखो सर, 26 ही हो जाए तो बहुत है। 2-3 साल से तो हो रहा है कि बीएड 1 साल का आ जाएगा, आ जाएगा। उसके लिए तो सर बाद में बात होगी, लेकिन हम आ जाएगा ग्रेजुएशन। नहीं, आ चुका है। तो अच्छा सर, तो हमें तो सर नहीं पता है, आपने आपके पास फोन कर दिया तो अच्छी बात है। तब तो गुड न्यूज है। तो सर हम 1 साल वाला तो कर ही लेंगे। बहरहाल अभी जो ये आउटसोर्स पे है, सोच रहे हैं सर खाली बैठने से अच्छा है हम अपना यहीं पे डाल दें। तो एनसीटी जो दिल्ली वाला है वही हमने कर रखा है। चलिए, आपने बहुत सारी बातें एक साथ बोल दी और आपसे पहले भी बात हुई है, याद आ गया। आ, आप जो है वो शेयर वेयर का भी कुछ एक बार बात हुआ था। जी जी, कर हाँ। दे जी जी जी, मार्केट आप, वाला तो हम हाँ, बहुत बार ट्रेडिंग सर आपसे ट्रेडिंग तो कर अभी। रहे थे। हाँ हाँ, तो अभी भी सर उसमें थोड़ा बहुत सा अभी भी लगे रहते हैं, वो तो टाइम पास के लिए। चलिए, वो और अलग मैटर है। तो हाँ हाँ, आपने वो अलग बताया, बात। सबसे पहले आपने जो बताया अपने योग्यता के बारे में कि जी आपने पीजी कर रखा है। हाँ हाँ सर, पीजी कर रखा तो है। आपने बहुत सारी बातें बोली हैं, एक एक करके एक एक पर हम जो है चर्चा करेंगे। चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को धैर्य रख के सुनिएगा, जैसे हम जी शांति से सुन रहे जी थे। जी 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 जी, तो बिल्कुल। आपने सबसे पहले कहा पीजी, जी। और इसी से एजुकेटर में मांग रहा है ग्रेजुएशन। हाँ हाँ, तो वो भी। कोई भी वैकेंसी आती है, उसमें जो हाँ, योग्यता लिखा होता है उससे चाहे जितनी हायर डिग्री आपके पास हो, उनको उससे नहीं मतलब। सही उनको बात है। उससे मतलब है वो जो मांग रहे हैं वो है हम्म या नहीं। हम्म। अच्छा, फिर आपने पीजी की बात आगे किया बीएड के संदर्भ में कि एक वर्षीय बीएड जो है आपको करना है पीजी के हाँ बेस हाँ पर। तो वो जो है इसी वर्ष से शुरुआत हो गया है, एक वर्ष वाला। हाँ हाँ, अच्छा। और अब जो है मान्यता इसके लिए कॉलेज वाले ले रहे हैं धीरे धीरे। तो तो अब जो है अन्य कॉलेज में जहाँ जहाँ मान्यता मिलेगी वहाँ पर एडमिशन अगले सत्र या उसके अगले सत्र या उसके अगले जो जब लेगा मान्यता, उसके हाँ, अनुसार ये कोर्स चलेगा। तो अच्छा अच्छा। नज़र रखिए कहाँ पर हो रहा है ये कोर्स, हाँ, कौन से कॉलेज मान्यता ले रहे इग्नू हैं। सर, शायद इग्नू 1 ईयर का भी है शायद। इग्नू सर, वो भी इग्नू भी करवा सकता है, बाकी तो कॉलेज वाले इग्नू भी बताइए। करा सकता है, राजेश हाँ टंडन भी हाँ करा सकता हाँ, है। रजिस्ट्रेशन अभी वाला। हाल ही में मेरठ यूनिवर्सिटी ने भी हाँ। ओडीएल मोड में, यानी कि दूरस्थ माध्यम से, पत्राचार माध्यम से कोर्स जी कराने का मान्यता लिया है। जी 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 तो इसी वर्ष में लिया है और कुछ कोर्सेज वो निकाला है अभी। जी जी तो जी। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब धीरे धीरे ओडीएल मोड ये भी अपने यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जो है उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से ये सब होगा। तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, हर कोई चाहता है कि जो है आज हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो कल 100 कमाएं। अगर बिल्कुल 100 बिल्कुल। कमा रहे हैं तो 500 कमाएं। सही बात है। तो हर कोई अपना काम बढ़ाना चाहता है और अपने चीज़ों को बढ़ाना चाहता है। हम्म, तो आने वाले टाइम में जो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि अभी आया है नहीं आया, तो वो आ चुका है और अब तेज़ी से जो है इसकी मान्यता सभी लेंगे। तो इग्नू भी करा सकता है और राजस्टैंडर्ड भी करा सकता है। इसके अलावा अन्य जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी सभी लेंगे मान्यता, सभी कराएंगे, सभी कॉलेज कराएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो मान्यता लेंगे, 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड, हाँ आईटीपी, सर, 4 वर्षीय अब तो अब इंटर यही वाले। अब यही तीनों रहना है हाँ हाँ। हमेशा। तो ये मान्यता लेकर के एक बार वो लोग फ्री हो जाएंगे और कंटिन्यू इस कोर्स को चलाएंगे, क्योंकि डीएलएड और अन्य कोर्सेज जो है धीरे धीरे बंद होने हैं। अच्छा ठीक अच्छा। है।
जी जी जी। अच्छा, ईसीसी एजुकेटर में होम साइंस मांगा है, पहला यही रखा है प्राथमिकता जी कि जी जी। ग्रेजुएशन में होम साइंस होना चाहिए। तो यदि आप ईसीसी एजुकेटर के पर्पस से स्पेशली सोच रही हैं, तो राइस टंडन हुआ, इग्नू हुआ, और भी जो इस तरह के हैं, वो लोग एक विषय से ग्रेजुएशन करवाते हैं। तो आप यदि इच्छुक हों, गृह विज्ञान एक विषय ले करके कर सकती हैं। ठीक है। जी। हाँ हाँ। और इसके बाद उसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ईसीसी एजुकेटर के लिए, वो एनटीटी, डीपीएससी की भी डीईसीई, नर्सरी। हाँ डीपीएससी और ईसीसी, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, उनको दिया गया है। तो जो उसमें एनटीटी या अन्य जो कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एजुकेशन, वही एजुकेशन नहीं है, हाँ। एनसीटी है, उस पे एन एनसीटीई है ही नहीं, हाँ, उस पे एनसीटी है दिल्ली वाला। वहाँ वहाँ जो नाम है, नाम में क्या है क्या नहीं है, वो बहुत मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि दोनों अलग अलग संस्थान हैं। सही बात है। ठीक है। अब हमें अगर जाना है दिल्ली, और हम जो है बम्बई का ट्रेन पकड़ लें, तो हम दिल्ली हाँ तो नहीं तो अलग पहुंचेंगे ना। होगा, नहीं 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 सर, तो वो टीचिंग जॉब के लिए है, हाँ। परमानेंट के लिए है। हाँ, अब अगर जो है किसी को डॉक्टर बनना है और वो जाकर के बीटेक करेगा, तो डॉक्टर तो नहीं बन सकता। नहीं नहीं, वो तो इंजीनियर बनेगा। तो हर चीज़ का ऐसे अलग अलग बना हुआ है। तो टीचिंग फील्ड में सिर्फ और सिर्फ एनसीटी से अप्रूव्ड कोर्स ही जो है टीचर पद के लिए मान्य है। लेकिन जो एनटीटी है दिल्ली वाला, एनसीटी वाला, जी इसको किए हुए लाखों लोग हैं। सर, क्योंकि हम एक ही और हाँ ये बात सही है, एक डाउट और है सर इस पे। हम्म, पहले वाले ईयर में के सर्टिफिकेट में उसमें लिखा है एंड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और दूसरे वाले में ईसीसीई डिप्लोमा क्यों दे दिए हैं सर? ये भी मेरा डाउट है, हमने कहा सर से समझेंगे इसको। तो 2 ईयर वाले फाइनल में जो हम्म, एनसीटी दिल्ली वाले में, उसमें सर हम्म। ईसीसीई है। अगर आप कहेंगे तो हम आपको व्हाट्सअप करेंगे सर्टिफिकेट, आप देख देखिए, लीजिए। जो पहले के सर्टिफिकेट हैं, हो सकता है वो किसी और संस्था से लिए गए हों, वो कोर्स करा रहा हो एनटीटी के नाम से, और जी कोई दूसरा वाला जो सर्टिफिकेट है वो किसी और संस्था से किया गया हो, या उसी संस्था से किया हो, लेकिन उनके पास ईसीसी का भी कहीं से अप्रूवल ले रखा हो। जैसे मान लीजिए कि आपके शहर में कोई कॉलेज है, वो हो सकता है कि पहले बीएड चलाता रहा हो, अभी बीएड जो है डिमांड में थोड़ा कम है, डीएलएड ज़्यादा है, डीएलएड की भी जी। मान्यता ले लिया हो, तो डीएलएड भी चला रहा हो। तो हाँ उसी हाँ। कॉलेज से पढ़ा हुआ कोई कहेगा कि अरे, उसके पर तो बीएड लिखा है, हमारे पर डीएलएड लिखा है। नहीं, दोनों पर सही लिखा है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर कोर्सेज अलग अलग हैं, तो जिसने जो कोर्स किया जिस वक्त किया, उसके हिसाब से उसका मार्कशीट है, उसके हिसाब से हम्म, उसका डिग्री है। सही बात है। तो ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये एक अलग कोर्स है। एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये एक अलग कोर्स है। और डीपीएससी करके है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। हाँ तो ये, सिटी नर्सरी है। हाँ तो अब तो बिल्कुल। लेकिन सर एक एक चीज और हमें बताइए। हाँ सर, सब कुछ लोग कह रहे हैं एनटीटी कर लो, अभी हो रहा है जौनपुर में, मेरठ में, और जबकि एनटीटी को 2013 में एनसीटीई ने अप्रूवल देना ही बंद कर दिया है, तब कहाँ से होगा एनटीटी? रुक जब जाइए, उन्होंने। रुक जाइए, बता रहे हैं। तो ये पहले हम लोग जो बात कर रहे थे उसे कंप्लीट कर लें, फिर आपने जो बोला जी उस पर। जी जी तो जी। ईसीसीई की बात करें या हाँ एनटीटी की हाँ। बात करें या फिर डीपीएससी और क्या क्या नाम के हैं, हम्म। तो ये कोर्स सब जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही बनाए गए हैं, अरे सॉरी, प्री प्री प्राइमरी के प्राइमरी, लिए हाँ बनाए प्री गए हैं। प्राइमरी की। हाँ बाल वाटिका जो अभी चल तो रहा है। ये जो बाल वाटिका है, ये जो प्री प्राइमरी क्लासेज स्टार्ट हुए हैं गवर्नमेंट में, ये अभी हाल ही में हुए हैं, पहले तो थे नहीं। अभी जब नए नहीं नए सही शुरू बात, हुए, सही बात है, तो हाँ पहले जब नहीं नहीं सही। थे, तो जो प्राइवेट स्कूल है उनमें ये सब चलता था, तो वहाँ पर लोग नर्सरी, पढ़ाने हाँ के लिए उसको ये सब, नर्सरी बोलते थे। तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए इस तरह के कोर्सेज लेकर के लोग आए। हम्म तो ये कोर्स कर कर के लोग वहाँ जा रहे थे पढ़ाने। तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, प्राइवेट में थे, लेकिन अब गवर्नमेंट में अब आना है। तो हम्म। गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए अभी कोई नया रूल निकाला नहीं है। जब नया शुरू किया है तो रूल भी तो बनाना पड़ेगा ना। जी जी सर। तो अभी कोई रूल निकाला नहीं है प्री प्राइमरी के लिए, अभी आना है वो। ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं जो भी, तो अभी जो करंट में जहाँ जो चल रहा है उसके आधार पर,
हाँ, ECCE तो एजुकेटर के, हाँ। ये सारे कोर्सेज जो हैं जो NCTE से अप्रूव्ड होंगे तो उनको हाँ तो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो NCT दिल्ली वाला है हाँ, उसको जो MHRD है है, दिल्ली वाला है। तो जो देखिए MHRD के अंतर्गत ही NCT भी आएगा, NCTE भी आएगा, B.Ed BTC DLED जितने सब आएंगे। MHRD एक मंत्रालय है, जी जी जी। उसी के अंदर ही तो ये सब आएंगे ना। MHRD को यहाँ पर अभी मत लाइए, क्योंकि MHRD जब आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। नहीं सर, हमारे फ्रेंड, हम इसलिए हमें पता नहीं सर, ये तो आप बता रहे एक मंत्रालय, हमारी फ्रेंड ने किया है एनटीटी, हमारा एनसीटी से, एनसीटी जहाँ लिखा उसका MHRD वही लिखा है। MHRD लिखना कौन सी बड़ी बात है, चाहे कोई हाई स्कूल करे, चाहे कोई इंटर करे, चाहे कोई ग्रेजुएशन किसी भी बीटेक करे, जी या जी फिर MBBS करे, या BA जी करे, BSc BCom करे, मास्टर डिग्री में MA करे, MSc करे, MCom करे, MTech करे, M फार्मा करे, या फिर कोई कंप्यूटर फील्ड में, जितनी जितनी हाँ हाँ जितनी भी पढ़ाई की बात जहाँ आ जाए, हाँ हाँ। ये पढ़ाई किस लिए होता है, मानव को सही बात। शिक्षित करने के लिए, मानव को ट्रेन करने के लिए ना। हाँ जी। और MHRD क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मंत्रालय। यानी कि जैसे ये पर्वत हैं, जैसे ये नदियां यानी पानी है, जी जैसे ये जंगल है, कोयला है, पेट्रोल है, ये संसाधन है ना जिसका यूज हम जी लोग करते हैं। जी जी तो ये जो संसाधन है उनका यूज हम करते हैं, तो इस पर रिसर्च होता रहता है कि इनका बेहतर यूज कैसे करें। जी जी जी। ठीक है। तो जो संसाधन है, ऐसे ही मानव को भी संसाधन मान लिया गया। पहले जो माना जाता था कि ज्यादा जनसंख्या गलत है, खराब है, लेकिन सही बात। अब जो है चाइना ने, भारत ने, अन्य देशों ने मानव को ही संसाधन मान लिया है कि क्यों ना सही हम बात। इसको पेट्रोल के रूप में, कोयले के रूप में, बिजली के रूप में, जैसा अन्य चीजों को संसाधन मान रहे हैं, ऐसे मानव को भी संसाधन मान लेना। और उसके बाद हाँ इस पर जो है विचार करें कि इसका उपयोग हम करके कैसे लाभ लें। तो जी संसाधन शब्द का अर्थ समझ में आया। तो हम लोग बात संसाधन यहाँ पर जब कर रहे हैं तो हम लोग मानव संसाधन की बात कर रहे हैं, न कि पेट्रोल डीजल बिजली हाँ। पानी सही बात। इनकी बात कर रहे हैं। वो भी संसाधन है, खनिज तत्व वगैरह प्रकृति ने दे रखा, वो सब संसाधन है, संसाधन है, सही लेकिन बात। वो संसाधन दूसरे डिपार्टमेंट में आते हैं। जी जी। तो एक मंत्रालय बना मानव संसाधन। तो मानव को जब संसाधन मान लिए, तो मानव संसाधन का विकास करने के लिए शिक्षा एक माध्यम है, ट्रेनिंग देना एक माध्यम है। और सिर्फ यही, इसी मात्र से संसाधन, मानव संसाधन का विकास हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानव जी जी। संसाधन का विकास करने के लिए और भी बहुत से पहलू हैं। तो मानव संसाधन मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, उसमें एक छोटा सा मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। जी जी। और जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय आता है, तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो कुछ भी आते हैं वो अक्सर MHRD शब्द का यूज करते थे। अब जो है वो शिक्षा मंत्रालय लिखते हैं। अच्छा। पहले शिक्षा मंत्रालय डायरेक्ट नहीं बोला जाता था, सीधे MHRD की बात होती थी। जी जी। जब ये बीजेपी गवर्नमेंट अभी वर्तमान में जो है ये नहीं थी, इसके पूरे पहले जो गवर्नमेंट थी जी वो शिक्षा मंत्रालय को ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानती थी। लेकिन जब से ये आए हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सिर्फ शिक्षा मंत्रालय नहीं हो सकता, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। जी तो जी। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक कह सकते हैं फादर के रूप में बना दिया, और शिक्षा मंत्रालय को उसके सन के रूप में बना दिया। तो सन बना। एक ही नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं बच्चे, और भी हो सकते हैं ना। जी जी। तो ऐसे ही जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको मालूम हो जाएगा कि इसके अंतर्गत और क्या क्या शाखाएं बनाई गई हैं। तो जी। उसमें से एक शाखा बन गया शिक्षा मंत्रालय। तो हम्म। अब जो है वो एक अलग ब्रांच हो गया है, नहीं तो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही अंतर्गत ये सब कुछ डायरेक्ट आता था, तो लोग MHRD सीधा लिख देते थे। जी जी। तो जहाँ भी शिक्षा, जहाँ भी किसी ट्रेनिंग की बात आएगी, अगर MHRD लिखा है तो उसके लिख देने से ऐसा नहीं हो गया कि हाँ। वो जो है MHRD बहुत बड़ी चीज़ वो डायरेक्ट लेकर वहाँ से कुछ आ गया। भाई अभी कंप्यूटर हमारे पास है, हम कोई चीज़ टाइप करें उस पर MHRD लिख दें, तो हमारे लिख देने से क्या हमें MHRD से कुछ अप्रूवल हमें मिल नहीं, गया, कुछ हो गया नहीं। कुछ नहीं होगा। तो वो MHRD लिख देने मात्र से नहीं, MHRD में आगे क्या लिखा है, वो क्या कह रहे हैं MHRD का नाम लेकर के, उसको भी तो पढ़िए।
और सही। एमएचआरडी के बारे में वो चाहे जो लिख रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि चाहे जितने टीचर ट्रेनिंग है वो एनसीटीई से ही ई से। अप्रूव होनी चाहिए, सब कुछ उसी को दे दिया गया है। जी 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 तो सर। जो एनसीटी दिल्ली वाला है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। नहीं, सही बात प्राइवेट है। में जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन आने सर, वाले टाइम में, आने वाले समय में हाँ जब नियम बन जाएगा प्री प्राइमरी के लिए, तो वो नियम न सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बनेगा, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए, बल्कि वो गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए बनेगा। जैसे एक जी समय था टेट परीक्षा आया, तो टेट जी। परीक्षा पास करके तब टीचर रखे जाने लगे, लेकिन अभी एक नया जो है ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, कह रहे हैं नहीं पहले वालों को भी टेट पास करना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ अब उनके उनके लिए दिक्कत है, पहले टीचर वालों के लिए तो हमने कोई भी सुना। चीज़ अचानक से नहीं लागू होता है, धीरे धीरे लोगों को धीरे उस तरफ धीरे। ले जाते हैं, अचानक से कर देंगे तो हाहाकार मच जाएगा। सही बात है। तो जो है अभी, लेकिन सर रुक जाइए रुक एक जाइए रुक जाइए, आपने जो जो पहले बोला है उतना तो क्लियर हो, अपने मन जी के सवाल को या तो कहीं लिख लीजिए, जी जी। फिर बाद में बात होगी। नहीं 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 सर, तो बताया, हाँ जी हाँ, जी इसीलिए बताइए। कहते हैं लिख करके बात किया कीजिए जितने सवाल मन में आते हैं, ताकि जी एक जी। एक पर आराम से पूरा समझ में आ जाए, जान चर्चा हाँ। हो जाए। नहीं नहीं सर, तो आप बताइए बताइए। तो एमएचआरडी से कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं लिखा है तो वो मत देखिए, ये देखिए कि उसने मान्यता कहाँ से लिया था। तो ये भविष्य में जैसे ही एनसीटीई नियम बना देगी प्री प्राइमरी के लिए भी, तो फिर वहाँ पर प्राइवेट स्कूल जो हैं वो ये दिल्ली वाला जो एनटीटी है वो भी इसको नहीं ले पाएंगे। और रही बात ईसीसी एजुकेटर की, तो उसमें आवेदन करने से रोका नहीं जा रहा है, ठीक है, उसमें आवेदन ये जो एनसीटी दिल्ली वाले हैं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं पर 100 सीटें हैं, 200 सीटें हैं और वहाँ आवेदन आए 4000 5000 ऐसे ही आवेदन आ रहे हैं, जी जी। और उसमें गृह विज्ञान वाले ही अगर उसमें 500 1000 लोग हों, और जो एनसीटीई वाला एनटीटी है या डीपीएससी है या अन्य चीज़ें हैं वो किए हुए भी 500 1000 लोग हों, यानी कि 4000 में से 2 2500 3000 लोग जो है वही मिल जाए एनसीटी वाला कोर्स किए हुए, तो ये जो एनसीटी दिल्ली वाला एनटीटी वाले फॉर्म भरेंगे तो उनका तो कोई चांस ही नहीं आएगा, उनको मौका ही नहीं मिलेगा हाँ वहाँ सर, पर। पहले लेकिन रास्ते। लेकिन कहीं पर अगर 200 सीट है, वहाँ मान लेते हैं कि आवेदन ही आए हैं 150, जी तो हो सकता है कि जब आवेदन ही कम है तो उनको विचार कर ले, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जी जी सर। तो ले, अब लेकिन आने सर। वाले टाइम में जो एनटीटी की आप बात कर रही थी कि 2013 हाँ में जी बंद हो गया है, तो जी जी। एनसीटी ने जो है ये मान्यता देना बंद कर दिया है, लेकिन जिनको मान्यता पहले से मिला हुआ है जी वहाँ आज भी कोर्स वो चल रहे हैं जो एनसीटी से अप्रूव्ड हैं। तो लेकिन सर ये नहीं हम कह रहे हैं मतलब कि एनटीटी अब करवाता ही नहीं, मतलब एनसीटी ने उसको बंद कर दिया था जो इंस्टीट्यूट थे। हम ये सुने हैं कि अब एनटीटी नहीं, ऐसा नहीं नहीं है, होता है, एनटीटी के नाम पे हर डीपीएससी साल कोर्स चल रहा है। वो भी चल रहा है और हर साल लेकिन सर एक मिनट, चल रहा है सर तो कहा जैसे इसका कॉलेज जो ये जो है इसका है, जैसे इसका विश्वविद्यालय जो विद्यालय है जहाँ पे करवाते हैं इसका इसका संस्था, ये जौनपुर में सर एक आध है आपकी नज़र में? हमने तो एक सर ने बताया कि जौनपुर में है वो, सुल्तानपुर के डिग्री कॉलेज के सर हैं। तो हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि जौनपुर में है, मेरठ में है, और गिने भी चुने ऐसे। गिने हाँ चुने 4-6 जगहों पर है जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें तो कुछ जगह है उसका विज्ञापन हर साल निकलता है, जब अखबार में विज्ञापन आएगा जी। तो ऐसा नहीं है कि जौनपुर वाला छुपा लिया जाएगा या मेरठ वाला छुपा लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। विज्ञापन निकलता है तो उसको पब्लिकली जो है हर अखबार वगैरह में छाप करके सबके लिए ओपन किया जाता है, क्योंकि समानता के अधिकार के तहत सबको बराबर मौका मिले, इसलिए सूचना हर किसी तक पहुंचे, इसके लिए एक दो ऐसे अखबारों में विज्ञापन छापना होता है जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो जी चाहे जौनपुर में होगा चाहे मेरठ में होगा जहाँ भी होगा, तो जैसे हर साल विज्ञापन आता है, इस साल अगले साल उसके अगले साल तभी विज्ञापन वैसे ही लेकिन सर आएगा। हमको तो सर जानकारी नहीं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन सर बताइएगा फिर कभी ऐसे ही वीडियो वीडियो डाल दीजिएगा, हम लोग जैसे करना चाह रहे हैं तो एनटीटी जैसे आप यूट्यूब पे ग्रुप में डालते नहीं है डीपीएस। ये आज के बाद कहना छोड़ दीजिए कि हमें कैसे जानकारी होगा, ये 2025 नहीं है। सर, सब कुछ जानकारी हो जाता है लेकिन ये एनटीटी के बारे में कोई रुक सटीक जाइए, जानकारी नहीं हो बता पाता रहे है। हैं जो हम कहने जा रहे हैं उसको सुन लेंगे ना, इसके बाद सब आपको जानकारी होने लगेगा।
न्यूज़पेपर पढ़ा करेगा सर। अगर किसी को नौकरी चाहिए तो अखबार नहीं पढ़ रहा है तो तो तब तो नामुमकिन है। मोबाइल नहीं चला रहा है, मोबाइल में उसके जो है जो ऐप्स हैं इस तरह के जहाँ जानकारी मिलती है सारी, वो हम्म। सब अगर वो नहीं देख रहा है, डाल रहा है ऐप्स, और इसके अलावा वेबसाइट हैं वो नहीं है, तो फिर वो बैठा रहा है घर में ही, उसको तो कुछ नहीं सही, पता चलेगा। तो आपके सही बात है। मोबाइल में फेसबुक है, जी 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 सर, आपके फेसबुक है मोबाइल सर। में व्हाट्सअप है। हाँ जी सर, आपको आपका भी उस पे ग्रुप में है रुक सीपीयू जाइए का। रुक जाइए, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ठीक है, आपके ठीक है। मोबाइल में यूट्यूब है। तो इंस्टाग्राम जैसे भी है। जैसे इंस्टाग्राम है, तो जैसे यूट्यूब पर हमारा चैनल फॉलो कर रही हैं, ऐसे और भी बहुत सारे जो है चैनल होंगे जो जानकारी देते होंगे। तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जो चाहिए उन चीज़ों को देखिए, उन चीज़ों को खोज खोज करके ज्वाइन कीजिए। फेसबुक है तो फेसबुक पर आपके जितने रिश्तेदार, जितने नातेदार, जितने पड़ोसी, जितने फ्रेंड जितने हैं उनको मारिए ब्लॉक, हम जितने सर ज्यादा, फालतू। हम सर ना ज्यादा फेसबुक पर बहुत कम खोलते हैं, हम बहुत यही तो ज्यादा गलती है, इंटरेस्ट। यही तो गलती है। अच्छा देखा करें। ज़्यादा खोलिए हम तो कह रहे अच्छा हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आप फेसबुक पर चले जाइए, एनसीटी का पेज है, यूजीसी का पेज है, या सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम का पेज है, जितना भी आप जहाँ से सुनिए कि ये जो है नौकरी से संबंधित है, यहाँ पर यही चीज़ जानकारी मिलती है, फेसबुक पर उनको ज्वाइन कर लीजिए, उनको फॉलो कर लीजिए, उनके ग्रुप में चले जाइए, बहुत सारे ग्रुप बने वो हुए तो हैं। सही बात है सर, वो तो सही बात सर, जैसे जैसे आदमी जो चीज देखना चाहता है वही वही देता है, फेसबुक यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी हो, वही चीज हम्म। वो देता है, जो जो हम देखते हैं वही आता है। अभी आप फेसबुक खोल करके वहाँ पर आप बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मान लीजिए चुटकुले वाले, तो आप जैसे ही फेसबुक खोलेंगे दुनिया भर के चुटकुले आएंगे सामने। हाँ सही बात है, तो मैंने लेकिन अगर देखा। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी से संबंधित जानकारी चाहिए, आपको शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप उन ग्रुपों से बाहर निकलिए, उन ग्रुपों को छोड़िए, आप उन ग्रुपों को ज्वाइन कीजिए जहाँ इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। जी ठीक जी है, जी सर। तो फेसबुक ये सब खराब चीज़ नहीं है, वही देख। तो पता चला सर, ऐसे ही तो वीडियो देख के तो पता चला कि क्या बोलते हैं, अब जब उन्होंने अप्रूवल देना ही बंद कर दिया है, एनटीटी ने, एनसीटीई ने एनटीटी को अप्रूवल देना ही बंद कर दिया है, तो अगर तो कोई करवा रहा है तो। अप्रूवल देना बंद किया है, ठीक। ये आपने जी सुना, इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि अप्रूवल देना बंद किया है, यानी कि अब जो पहले नई से दिया मान्यता है नहीं, उसको लेकिन जिसको उसको है। पहले से मिला है हाँ जी। तो उनको तो नहीं ना लेकिन रोका है, तो वो करा रहे हैं। अच्छा, रही बात आजकल जो ये जो दिल्ली वाला एनसीटी वाला एनटीटी है, जी जी इसके सर। जितने एजेंट गली गली में बैठे हुए हैं हर जगह, 5,000, 10,000, 20,000 ले रहे हैं, तो वो इसी एजुकेटर को बता करके इस वक्त खूब प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं 10,000 रुपया दीजिए और आपको हम 4 दिन में सर्टिफिकेट दे देंगे। हाँ लेकिन ये तो सर 2 साल का कोर्स 4 दिन में देंगे, वो तो हमारे समझ से बाहर है, भले से एनसीटी ही दिल्ली से है, हम लोग सर 2 साल पूरा रेगुलर किए हैं, तब हमारे पास है तो सर्टिफिकेट और। एक तो वो सर्टिफिकेट जो है एनसीटी का है, तो ऐसे भी काम का नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, और दूसरा वो वो तो चार दिन सर में दे सही रहे बात हैं, है। वो 4 दिन में दे वो रहे हैं, इसका मतलब वो पीछे से आपको दिखाएंगे कि ये पहले से पढ़ रही हैं, वो सारा काम फर्जी करेंगे। सही बात है। तो फर्जी चीज़ें बनवा करके आप प्राइवेट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ क्या वेरीफाई मतलब नहीं है। किया जाता, चेक नहीं किया जाता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी गलत काम करना, कोई भी फर्जी काम करना, जिस दिन पकड़े जाएंगे पहला तो आगे का जीवन जेल में जाने वाला है, और नौकरी सर तो सपना खत्म। बनवाने का सर क्या मतलब है, जब पहली प्राथमिकता होम साइंस को मिल रहा है, तो इतना तो होम साइंस हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट नहीं तो है, 120, मूर्खता है सौ ना, 70, 80 हम लोगों तो। की हाँ। हाँ, तो हम लोग का लोगों की सब मूर्खता पहले है से कि बना ठीक है, हुआ है। लोगों की जो आगे कर रहे हैं पैसा दे करके, तो उनकी मूर्खता है कि भैया ठीक है, जब आप नहीं किए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब आप आगे करना चाह रहे हैं, तो आप जो है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो होम साइंस से ग्रेजुएशन फिर से कर लीजिए, एनटीटी देखिए करना है हाँ आपको या सर, जो भी अभी कोर्स अब करना सर है। ये बहुत सही आपने सर बताया, थैंक यू इसके लिए। हम भी यही मेरे दिमाग में चल रहा है सर कि हम ग्रेजुएशन फिर से कर लें होम साइंस से। पूरा ग्रेजुएशन नहीं करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट से होम साइंस से राज टंडन मिल करवाता है, कर मिल लीजिए। जाएगा सर, मिल जाएगा सर, इसका सुल्तानपुर में तो है हाँ, पता नहीं है सर कि हर नहीं है, जगह है, हर वहाँ। जगह है। आप फ़ोन अभी रखिएगा, रखने के बाद गूगल में लिखिएगा UPRTOU, उत्तर प्रदेश राजटंडन ओपन हाँ यूनिवर्सिटी। जी जी, उसका राजर्षि टंडन। हाँ यही यही वाला उत्तर है ना प्रदेश, सर। आप जिस प्रदेश में रहती हैं पहले उसको उत्तर लिखना है, प्रदेश। उत्तर जी प्रदेश जी। यानी यूपी। हाँ हाँ यूपी। नाम क्या है, राजर्षि टंडन, तो राजर्षि में आर हो गया, टंडन का हाँ टी हो गया, टी टी हो गया। UPRT।
ठीक। उसके बाद जी ओपन यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी? जी ओपन यूनिवर्सिटी। तो जी ओपन का ओ, यूनिवर्सिटी का यू। तो जी यूपी का यू, उत्तर प्रदेश का यूपी, राजसी टंडन का आरटी, ओपन यूनिवर्सिटी का ओ यू, यूपी आरटी ओ यू, ये गूगल करिएगा, उनकी वेबसाइट पर जाइएगा, वहां जी जाकर जी के समझ चेक कीजिएगा कि क्या एडमिशन प्रोसेस चल रहा है या क्या क्या चल रहा है। हर संडे संडे खोल करके इसको चेक करते रहिए, वहाँ क्या क्या चल रहा है सारी जानकारी मिलती रहेगी। कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं वो सब वहाँ लिस्ट है पड़ा हुआ। अगर या तो जी एडमिशन चल रहा होगा तो एडमिशन प्रोसेस देख लीजिएगा क्या है, आप कर लीजिएगा। कब तक लास्ट डेट वगैरह नहीं चल रहा होगा तो कौन कौन से कोर्स हैं उनके पास वो देख लीजिएगा। एडमिशन साल में कितनी बार करवाते हैं वो, ये लोग साल में दो दो बार करवाते हैं एडमिशन, छः छः महीने पर। अच्छा हाँ हाँ ये तो सही बात है, ये तो क्लियर है, तो वो सर ने बताया तो वो। देख लीजिएगा कि जो है अगला, अगर इस बार का बंद हो गया तो अगला जब एडमिशन शुरू होगा तो वो कितने दिन बाद शुरू होने वाला है, किस महीने में। तो सारा चीज़ फ़ोन रखने के बाद आप हाँ गूगल हाँ जी करके सर उनकी अभी साइट हम पे जाके चेक कर लीजिएगा। जी और बिल्कुल वहाँ आपको बिल्कुल सारे कोर्स दिख जाएंगे, उनका लिस्ट होगा पूरा। अब एक एक चीज़ खोल खोल कर चेक कीजिएगा। सही सही बात है। तो सर ये एक सब्जेक्ट से होगा होम साइंस से ग्रेजुएशन, लेकिन टाइम तो सर 3 ईयर तो ही रहेगा ना सर? नहीं, जब एक विषय से करते हैं हाँ तो 2 साल में हो जाता है। तो सर अभी इतना बता दिए तो एक मेहरबानी और कर दीजिए सर, कि ये सर जो हम मान 2 साल का करेंगे होम होम साइंस से ग्रेजुएशन, तो इसको जो अभी बाल वाटिका को अभी अभी तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रहे हैं, 11 महीने के लिए था, आप 3 साल के लिए कर दिए हैं, सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दिए हैं। लेकिन सर क्या ये सैलरी तो में कोई देखो कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जो शुरू हुआ है नहीं। वही है। अरे सर अभी अभी पता नहीं कासगंज का किसका अभी नया ओपन हुआ है, 88 वाली वैकेंसी, उसमें उसमें सर 3 हजार का वो है, मतलब कि डिफरेंस है 3 साल का, वो क्या कहते हैं अंतर है काफी उसमें। हाँ, हो ही नहीं सकता। 3 हजार का सर, हमने तो उस पे देखा वो है। वो टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्लरिकल अच्छा मिस्टेक होगा, चाहे जो मान लीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, जीओ जारी हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 10,313। पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही रखा गया है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक जिला में कुछ और हो बाकी में कुछ और, सबको सेम दिया गया है। तो वो आप जो कह रही हैं वो कुछ और रीजन होगा, गलती से हो गया होगा, या आप हो सकता है गलती से पढ़ ली हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा। और ये जो 2 साल मतलब बाद में एक सब्जेक्ट से, दो सब्जेक्ट से, जिसको जो भी हाँ हाँ ग्रेजुएशन करना है, तो ये करने हाँ के बाद बिल्कुल वैसे ही माना जाता है जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री आप जब करती हैं तो जो उसमें सब्जेक्ट होते हैं वैसे ही कंसिडर किया जाता है। आप योग्यता में पढ़ती हैं क्या लिखा रहता है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ तो जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएट आप ऑलरेडी पहले से तो हैं, पहले से यानी हैं सर। ये शर्त आप पूरा कर रही हैं। उसके बाद लिखा होता है कि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ तो हाँ हाँ आप अलग से सब्जेक्ट कर ले रही हैं, तो यानी दोनों जो बात कही जा रही है, दो शर्त जो रखे जा रहे हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए दोनों और ये दोनों दोनों सब्जेक्ट, पूरी तो दोनों पूरी आप होनी वर्तमान में ग्रेजुएट हैं और उस सब्जेक्ट से अलग से कर लेंगी तो वो सब्जेक्ट भी आपने पूरा कर लिया। जी जी। तो चाहे वो संविदा पर आए, चाहे वो प्राइवेट में आए, चाहे वो बस सर गवर्नमेंट में तो आए, डाउट क्लियर उससे हो गया कोई कि फर्क नहीं। सर ठीक है, तब तब सही है सर। और सर हाँ एक चीज और, अभी तो सर प्रयाग इलाहाबाद में हमारे परिचित के यही दिल्ली वाले से सर उनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब 10 हजार वाले में उनका प्रयागराज पे हुआ है उनका, दस देखिए, हजार वाले में मेरे पास डीडी मेरे वगैरह पास करा ली है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं, जी कॉल जी आते सर। रहते हैं। जी जी तो एक कॉल आया, उन्होंने बताया, ध्यान से सुनिएगा हम क्या क्या बता रहे हैं, क्या जी क्या जी जी हो सर, हम रहा है बहुत ध्यान इसमें। से सर सुन रहे हैं, जी हाँ, बोलिए। तो एक लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे पास एक कॉल आया कि 10,000 रुपये में आपका एनटीटी करवा देंगे, 4 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने हाँ आपने किया है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी लगा होगा, उनका 4 दिन में पूरा सर करवाने की दो बात साल हो रही पूरा। है। जी अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर कोई कह रहा है कि जो है 10,000 से बढ़ करके 25,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ऐसा कोई भी नहीं अभी सर तक, नहीं सर पेपर ऐसा में हमने ऐसा कुछ भी नहीं आप है, बढ़ने आप वाला सर अभी नहीं है न्यूज़पेपर फिलहाल। आप सर न्यूज़पेपर की बात करें ना कि पेपर पढ़ा करिए, तो हमने भी पेपर में देखा है कि जितने भी आउटसोर्स हैं उनको यो मतलब उनको ये जो बीजेपी सरकार जो है योगी, उन्होंने 20 हजार रुपए उनका मान मतलब जो है सैलरी वगैरह वो कहा है करने के लिए, लेकिन बट फिलहाल अभी वो किया नहीं है रुक जाइए, मैम। अलग अलग पद हैं, अलग अलग योग्यता है, अलग अलग विभाग हैं। वो जो कह रहे हैं वो अलग चीज़ है।
उस पर हाँ बाद हाँ में कभी अलग से चर्चा करेंगे, वो जी दूसरा जी जी विषय है। बाद में सब ठीक है। बता दीजिए वो सर जी। किसी ने कहा कि सर जो है इतना पैसा मांगा जा रहा है। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमें हमारे क्या बोलते हैं, हमारे साथ ही लड़की है, उसका क्या बोलते हैं हुआ है 10,000 वाले में। तो उसका तो क्या बोलते हैं सर, उसका मेरिट कम था, लेकिन सर क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए तक उनका शायद लगा है, उनका हो गया। और वहीं पे उनके साथ की लड़की है, उसका मेरिट उससे ज्यादा अब उसका अब नहीं अब हुआ है। रुकिए, अब रुकिए, आपने कहा कि किसी का 1 लाख लगा है, चलिए मान लेते हैं ये बात अगर सच है, मान लेते हैं। हाँ हाँ तो ये बताइए कि ये जो आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे हैं ईसीसी एजुकेटर, जी। पहली बात तो ये ईसीसी एजुकेटर योजना कितने समय के लिए चलाया गया है, ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है। पिछले वर्ष कभी भी निकला था। कोई भी निकाल सकता है सर, ये तो बेवकूफ़ी है, हमारे हिसाब से सुनिए तो सुनिए 1 रुपए सुनिए, नहीं लेना पूरी चाहिए। बात सुनिए। जी। ये योजना पिछले साल चलाया गया, 10,000 कुछ पद के लिए अप्रूवल मिला तो 10,000 कुछ पद भरे गए। इस जी। साल 8,800 पद के लिए अप्रूवल मिला है, तो इस साल ये पद भरे जा रहे हैं। अगले साल मान लेते हैं कि ये जो है सारी योजनाएं बंद कर दें, जी। तो अगले साल तो फिर होना नहीं है। पहली बात तो ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं। संविदा पर संविदा रखे जा रहे हैं, और जी वो भी जी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जा रहे हैं। गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं रख रही है, कोई ना कोई संस्था को दे रही है हर जिले में कि भैया आप हाँ। जो है अपने माध्यम से इसकी भर्ती कराओ। ठीक है। जी। तो एक तो ये हो गया। अब जिन्होंने 1 लाख अगर दे दिया और 10,000 रुपये मानदेय है, मान लेते हैं कि वो 8 महीने जो है उनको वो मानदेय मिला। बता दिया। 8 महीने किए, फिर अगले, ये चल रहा है कौन सा महीना, सितंबर। हाँ, सितंबर 30 नवंबर। सितंबर तक कहा गया है कि जो है पूरा करना है, तो सितंबर में जब होगा तो सितंबर में तो मान लीजिए छोड़ देते हैं इसको, तो बचा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद तो फिर नया सत्र शुरू होगा, हाँ, है छह ना। ही महीने तो, हाँ छः 6 महीने महीना तो है। हाँ सितंबर को ले लें तो 7 महीना, या मान हाँ। लेते हैं किसी कारण से मार्च के बाद भी एक आध महीना और चल गया, 8 महीना हो गया। 8 महीना, 9 महीना, यानी साल में 8 महीना से एक औसत पकड़ के चले तो 8 महीने की ये नौकरी है। 8 महीने की नौकरी में मिलना है कितना, 10,000 रुपये महीना के हिसाब से, 80,000। वो सर 9 ही हजार मिलेगा, अभी उसमें भी कुछ, उसमें भी कुछ अरे वो 10,000 है। की कोई नौकरी करेगा, मान लीजिए आपके घर से नौकरी आपको मिल गई जो है 4 किलोमीटर दूर, तो आपका तो आने जाने का भी खर्चा होगा, अन्य भी बहुत सारे ज्यादातर, खर्चे लेकिन होंगे। सर इसमें एक चीज ये अच्छा है ना, कि ज्यादातर अपने ही नजदीक में जो है उस पे आरक्षण भी, उस मतलब उस पहले जैसे अपने हमारे आसपास अपने, मिल जा रहा है। हाँ अपने नहीं, आसपास मिल ऐसा जा रहा है, तो बिल्कुल ये नहीं है। बहुत। अभी एक बंदे के सामने बात करके ऑडियो डाला था, हाँ वो बंदा कई फॉर्म डाला था, उसका अपने ज़िले में जो है अभी डीवी वगैरह होने के बाद लिस्ट नहीं जारी हुआ था, वो वेट कर रहा था, लेकिन दूसरे ज़िले में उसका नाम आ गया, वो वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लिया। तो अच्छा। दूसरा ज़िला मतलब हो गया कुछ नहीं तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी हो गई घर से। इतनी दूर सर उससे रहेंगे मेरी तब बात हुई, तो वो बंदा वहाँ पर रूम लेकर के रह रहा है, बना खा रहा है, कुछ और नहीं वहाँ रहकर बचेगा तो सर। बचेगा क्या, कुछ नहीं। कुछ नहीं, अपने तो घर से अगर ऐसे नौकरी मिल रहा ऐसे है तो। जॉब के लिए, हाँ, जिसमें कि अगर मान लेते हैं कोई अपने घर में है और मान लेते हैं घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिल गया, तब तो ठीक है। तो भी क्या कोई खर्चा नहीं आएगा। अच्छा सर, आएगा लेकिन आप फालतू जब घर बैठने में, से अच्छा है तो नहीं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, आप जब दिन भर घर में हैं 12 महीना, तो घर में आप वही कपड़े बार बार पहन रही हैं, कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन जब सही आप बात। जो है कहीं जाना शुरू करेंगे नौकरी पर, तो तो आप नहीं, अपने वही आप को कपड़े पहन में, करके हाँ। बार बार जाना आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, आपका मेंटेनेंस जो करना। चप्पल जो है 2 साल चल जाता था, वो अब पता चलेगा कि कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ, आपको बाहर जाना है, साल में 4 बार आपको चप्पल 4 लेना पड़ जाएगा। सही आप बात है। बाहर जाएंगी देखेंगे सब लोग जूती पहन करके आ रहे हैं, तो सही 500 रुपये, 1,000 रुपये का तो आप जूती खरीदेंगे। ऐसे ही बहुत सारे खर्चे खर्चे होंगे। होते हैं, सही बात है। होंगे, बिल्कुल होंगे। आप को एक बढ़िया पर्स चाहिए ताकि सामान हम अपना आते जाते जो भी रहे उसमें कुछ रख सकें, कॉपी सही पेन बात। या जो कुछ रखना है। तो इतने खर्चे रहेंगे कि 10,000 में से 2,000 तो ऐसे खर्चा जाने वाला है जी जी। हर महीना। तो 8,000 7,000 बचेगा, 8,000 7,000 बचा भी लिए तो फिर पूरे साल का जोड़ लीजिए, 8 9 महीना अगर नौकरी की तो कितना। और अगर कोई 50,000 1 लाख घूस दे रहा है, जुगाड़ लगाने में दे रहा है, तो वो तो मूर्खता कर रहा है, अपना पैसा नहीं निकाल पाएगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस बार जो हो गया अगले बार भी वो रहेगा ही। इतने साल सर पुराने शिक्षा मित्र, इतने साल पुराने जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वो लोग जो है इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक परमानेंट हुए नहीं, संविदा नहीं। पर हैं। जिस दिन संविदा योजना बंद होगा, वो कहाँ जाएंगे, क्या करें। जैसे एक वो था, क्या बोलते हैं,
प्रेरक योजना हाँ जी। कुछ साल चला, वो योजना बंद हो गया। बंद हो गया एकदम। कोई पूछने जा रहा है वो कहाँ गए? गायब एकदम से हो गया। एमपी में अतिथि शिक्षक हर साल नए तरीके से उनको आवेदन करना होता है, जिसका हुआ हुआ, नहीं हुआ तो फिर वो घर बैठ रहा है। सही यानी बात। हर जो अब जो सिस्टम बन रहा है उसमें संविदा की नौकरियां वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि फिर वही वही वही। अब जो हो रहा है ये आउटसोर्सिंग पर जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे ही सही। हर बार आवेदन लेंगे, जिसका होगा उसको करेंगे, जिसका नहीं होगा भैया जाओ वापस। तो हमें भी लगता है सर ये हर ये ऐसा बार नहीं है कि ये हमेशा के लिए हो जाएगा, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए। तो जो लोग 3 साल। पैसा दे रहे हैं मूर्खता है। ये सर जो पैसा अब दे रहे हैं, अब वाले जो पैसा दे के कराए, इनके मन में चल रहा है कि 3 साल का हो जा रहा है। तो उसमें कहीं हमारे नहीं लिखा है 3 साल के लिए, कहीं लिखा हाँ ही तो नहीं है। नहीं सर, 10,000 वाले में तो नहीं लिखा गया था, लेकिन 8800 वाले में क्या बोलते हैं, जो सेवा प्रदाता का एक नंबर है प्रतापगढ़ का, तो हमने भी उस पर किया था। तो हमने अपना, जैसे आपसे हमने अपनी बात रखी कि सर हमारा एंटिटी है एनसीटी से अप्रूव्ड है, तो क्या सर 8800 वाले में हम आवेदन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा पहले आप अपना सर्टिफिकेट भेजो, हम लोग एजेंसी के चयन के ही तरफ से हैं और हम लोग करवाते हैं, और डीबी वगैरह हम लोग डाटा वेरिफिकेशन कराते हैं। तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है सर, हम भेज देते हैं, आप देख के बता दीजिएगा। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपका मतलब इसमें तो हो जाएगा, लेकिन आगे चल के ये परमानेंट होगा तो उसमें होम साइंस वाले रखे जाएंगे, अब यहाँ रुक एनआईसी। जाइए, उन्होंने कहा आगे चल के परमानेंट। क्या अब तक जितने जियो जारी हुए हैं इससे संबंधित पिछले साल चाहे इस साल जो भी, हाँ। या नियमावली जो जारी हुई है वो सब हमने शेयर किया है, वो सब हमने पढ़ा है। तो सर कहीं आपने जो कहीं बताया लिखा वो है, तो कहीं लिखा वो है कि परमानेंट होगा? नहीं सर, जैसे आपने कहा था अभी हम शिक्षा लोग मित्र 20 साल 25 साल से हैं, परमानेंट हुए? नहीं सर, तो इसको सर ना, लेकिन ये जो बाल वाटिका है, हो सकता है सर आगे आगे चल के हो जाए, हमारे ये नहीं कहना कि बाल पक्का हो वाटिका जाएगा। हमेशा रहेगा। हाँ तो सर कभी ना कभी तो परमानेंट होगा ना, लेकिन परमानेंट होगा तो कभी न उन्होंने कभी बताया ना। परमानेंट होगा नहीं, परमानेंट का विज्ञापन आएगा। आएगा सर, तो सुनिए सर, तो यही तो उन्होंने, वही यही तो सर ने बताया, वो जो सेवा प्रदाता सर हैं, फोन किया था हमने, तो यही कहा उन्होंने, हम देखिए ये तो हम इसमें तो आप डाल दो, इसमें तो हो जाएगा, लेकिन ये तो संविदा बेस पे है, लेकिन ये भूल जाओ कि इस पे कभी परमानेंट होगा तो हम ये आपको इसके बेस पर रखेंगे, इसके आधार पे रखेंगे, कभी नहीं होगा। एनसीटीई वाला जो एंटिटी है वो चलेगा, या तो होम साइंस वाला चलेगा, वो या तो इसमें भी आपसे कह रहे हैं ना कि हाँ। आवेदन कर दो, लेकिन इसमें भी अगर वहां पर एनसीटी से अप्रूव्ड वाला आ रहा है तो आपको नहीं लेंगे वो। कह रहे हैं सर, अगर अगर जैसे होम साइंस वाले अगर बच्चे मिल गए तो आपका नंबर नहीं आएगा, अगर नहीं मिल गए तो हम आपको आपको रख भी सकते हैं, मना नहीं कर हमने रहे हैं। शुरू में ही कहा यही कि बात आपने पहले, शुरू में भी बोला था जब सुनिए जी सर। सुनिए, कि देखिए, हमने शुरू में कहा कि होम साइंस को पहली प्राथमिकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पहला जो काउंसलिंग कराएंगे, पहला ध्यान देंगे जितने हाँ फॉर्म हाँ। आए हैं उसमें गृह विज्ञान वालों को, अगर गृह विज्ञान वाले उतने मिल गए जितने चाहिए ये तो सर तो फिर बता रहे हैं। बाकी सब बाहर। अगर ये गृह विज्ञान वाले उतने नहीं मिले, अभी सीटें और खाली हैं, तो उसके तो बाद मजबूरी में एनसीटी से हाँ। अप्रूव्ड वालों को देखेंगे। हाँ हाँ, वो और नहीं अगर वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे तब हो सकता है इस तब पर हम, आए। हाँ हम लोग और अगर वगैरह। मान लेते हैं कि वो इन सबको गृह विज्ञान वाले को और एनसीटी अप्रूव्ड वालों को छोड़ करके आपको कर लें सिलेक्ट, हाँ। मान लीजिए आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिचित हैं, या किसी ने घूस दे करके करा लिया, चाहे जैसे भी हो गया मान लेते हैं, हम्म। तो वहां पर हो गया ना। लेकिन जो अन्य लोग फॉर्म भर रहे हैं तो वो सब पागल हैं, वो नहीं देखेंगे कि कौन कैसे हुआ है, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे, और जो ये आउटसोर्सिंग पर रख रहे हैं उनका भी लाइसेंस रद्द होगा, और आप के साथ फ्रॉड का जो केस होगा वो अलग होगा। एजेंसियां सर करा रही हैं इसको, वो तो सही बात है तो आप कह रहे हैं, वो भी लेकिन फंसेंगे, आप भी फंसेंगी। हाँ गलत काम हम हमेशा कहते हैं नहीं करना है सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे परमानेंट हो चाहे संविदा हो, नहीं गलत सर, काम नहीं। गलत काम कुछ नहीं करना है ना, पैसा देना है बस। हाँ उधर ने कहा है तो अप्लाई करने में सर क्या जाता वो है, तो अगर अप्लाई करने में। एक मिनट, अगर मान लेते हैं कि किसी जिले में 250 सीट है, जी। वहाँ मान लेते हैं 6,000 आवेदन है, जी। 6,000 में जो है उनको जो जो योग्यता वो रखे हैं उसमें 4,000 लोग आए हैं, ठीक है। अब उन 4,000 में से मान लेते हैं आपका उन्होंने पैसा लेकर के या आपका परिचित होने के नाते या जैसे भी आपका वो एनसीटी दिल्ली वाला कर दिए एक सीट, जी। एक सीट, जी। बाकी सब सही किए हैं लेकिन एक आपका कर दिए, ठीक है। जी। लेकिन 4,000 लोग थे 6,000 में, तो जो अन्य लोग हैं वो भी तो इच्छुक थे ना कि हमें नौकरी मिल जाए, और सब ज्यादातर वहीं आसी पास के होंगे।
सही अ, बात है। और और सब जो है आपके पीछे पड़ा रहेगा हर वक्त, जो है वो हर कोई लिस्ट देखना चाहेगा कि किसका हुआ, कैसे हुआ, कौन सी योग्यता है, क्या है। आज नहीं, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी न कभी वो कहीं न कहीं से जानकारी हासिल कर लेगा। कोई हो सकता है आरटीआई लगा करके जानकारी हासिल कर ले। उसके बाद जिस दिन सच सामने आएगा, उस दिन वो एजेंसी भी जाएगा और जिसने फ्रॉड किया है दोनों ही फ्रॉड में जाएंगे। सच तो सामने आ जाएगा, वो आज भले आपको चाहे जैसे वो कर दें छुपा करके तथ्यों को। नहीं सर, ऐसा छुपा उपा के कुछ नहीं करेंगे सर। ये जैसे आपने कहा कि अभी पहली प्राथमिकता होम साइंस को दी जाएगी। अगर होम साइंस वाले बच्चे मिलते हैं तो उनको रखेंगे, उसके बाद एनसीटीई से जो है उन वो नहीं मिलते तब इनको रख रहे आपको हैं उन्होंने। आपको लगता है कि हर जिले में 100-200 सीटें हैं और एक एक जिले की आबादी को देखते हुए आपको लगता है कि गृह विज्ञान किए हुए लोग न मिल पाए? भला तो गृह विज्ञान से ही सारा भर जाने वाला है, उसके लेकिन सर बाद भी तो हमारे और लेकिन ऑप्शन रखे सर गए हैं। लेकिन सर हमारे अमेठी में बहुत कम है होम साइंस वाले। जो हमारे आज गांव में जो हमारे इसमें पढ़ रहा है, इसमें तो होम साइंस वाले बहुत कम है। एनटीटी तो कोई जानता ही नहीं कि कोई एनटीटी कोर्स भी होता है। बीएड बीटीसी सब है, डीएलएड बीएड बीटीसी। तो आपका टोटल कंक्लूजन क्या है कि आपने जो एनटीटी किया है, आपका सिलेक्शन अगर इस बिहाफ पे हो रहा है कि कैंडिडेट नहीं आए हैं, आवेदन नहीं किए हैं, और आपने हम आवेदन किया है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सर किए नहीं है। 28 वाले में हम सर डाल देंगे, लेकिन आपने वो बहुत तो अच्छी शुरू में बात ही ये बताई उसमें है। तो शुरू में ही हमने कहा कि आवेदन हाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हाँ, नहीं और मिलेंगे सर तब हो बहुत जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने हमें ये दिया है कि हम अब बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि आप 2 साल, मतलब जो 2 साल 2.5 साल 3 साल जाता हो, आप अलग से सब्जेक्ट ये होम साइंस लेके आप ग्रेजुएशन कर लो। ये हमारे मन में है और सर इसको हम करेंगे पता करके। अच्छा, मूल बात पर आइए कि ये अभी बाल वाटिका नया शुरू हुआ है हाँ हाँ और सर, जी 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 आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी की संख्या 1,87,000 है, जी। जिनमें से अभी एक बाल वाटिका में एक ईसीसी एजुकेटर अगर रख रहे हैं, तो अब तक जी लगभग 20 ईसीसी एजुकेटर रखे हैं। ठीक। जी इसका जी मतलब है कि 1,87,000 जब आंगनबाड़ी बाल वाटिका बनेंगे, तो अभी हाँ भी 1,60,000 पद और आ सकते हैं। तो हाँ एक सर। लाख साठ हजार अगर औसत पकड़ के चले, हर साल 10,000 भर रहे हैं, तो जी अगर सर। गृह विज्ञान आप कर लेती हैं, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, तो जी यानी कि अभी 2-3 साल बाद भी ये वैकेंसी आती रहेगी। तो सही बात आगे है। आपको मौके मिल सकते हैं, एक तो ये मिल हो गया। सकते हैं, हाँ सर। दूसरा, ये संविदा पर भर रहे हैं, कभी न कभी तो परमानेंट भर्तियां भी होंगी। और जी परमानेंट में अगर गृह विज्ञान मांग रहे हैं और आप कर लेती हैं, बहुत तो अच्छी आगे बात है। जाकर के वैकेंसी में आपको चांस मौका मिल मिलेगा। सकता है, मौका मिल सकता है। हाँ जी सर। तो ऐसा रास्ता अपनाइए जो कि लीगल रास्ता है, और थोड़ा लीगल देर से रास्ता सही। है और सर देर से सही, कम पैसे में भी। अभी हम डीपी एनटीटी कोर्स करने जाए सर, बात हुई है मेरठ में कोई जो आप बता रहे हैं जो जिनको पहले से मिली हुई है, तो वही 80,000 81,000 ऐसे सर 2 साल का बता रहे हैं। तो अगर इसी से एजुकेटर को ध्यान में रख कर करना है, तो गृह विज्ञान है, ग्रेजुएशन में तो कर सर डालिए, एनटीटी करने की डालने जरूरत ही लगे नहीं है। तो सही बात है, तो सर और हमारा अगर यही चीज और हाँ। अगर अगर योग्यता की बात करें, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि आने वाले टाइम में हाँ सारे डिप्लोमा वगैरह सब बंद कर देना है, सिर्फ 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड रहेगा। और एक तो साल का बीएड सर शुरू हो चुका है। तो जो आप अस्सी कहाँ हजार सर वहाँ, सर अभी अभी इसमें कहाँ आवेदन, मतलब कहाँ, अब हम तो नहीं हमने शुरू हुआ है बताया है सर शुरू में, आप ध्यान नहीं दी, पहले सुन लीजिए पूरी बात। जी जी। तो जो हम 80,000 से एनटीटी करेंगे, और एनटीटी करके हम सिर्फ प्री प्राइमरी के लिए टीचर बनेंगे, हाँ वो तो एलिजिबल उससे उसमें अच्छा है कि रहेंगे। हम जो है थोड़ा सा धैर्य रख करके, जब 1 साल का बीएड हो तो वो बीएड कर लें, और बीएड जो है प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक का टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी। 1 साल वाला बीएड का हम इंतजार सर 3 साल से कर रहे हैं, तो तो हमारे शुरू तो मन इस में साल आया हुआ कि है अब ना, तक हम 2 साल किए होते तब तक मेरा फाइनल हो गया होता। कर हमने लेना सोचा चाहिए था, हम इसी साल एडमिशन ले लेना चाहिए था। हाँ सर, लेकिन आपकी अभी बात एडमिशन सर, चल रहा है अभी। आपकी बात सही है सर, लेकिन क्या है ना कि जैसे अब हम पीजी हैं तो हमें तो पैसे में भी छूट मिलेगा कम। 1 ईयर में टाइम कम पैसा कम। तो हमने सोचा चलो आपकी बार आएगा, आपकी बार आएगा। अभी आपकी बार भी सर कंफर्म नहीं है। आपकी बार सर कंफर्म है कब से देखिए होगा? देखिए, कभी भी जो चीज़ नहीं है सामने, भविष्य में है,
तो हाँ भविष्य के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए। 2 साल का चल रहा था, आपने सब सोच लिया था, तो आपको 2 साल वाले में एडमिशन ले ली होती तो अब तक जो है आपका दूसरा चल रहा होता साल। लेकिन सर उसमें फीस 2 साल की पूरी लगेगी, उसमें पैसा ज्यादा लगेगा, जो 1 ईयर का है अरे तो मुझे एक पता साल चला। आपका जो ऐसे चला गया, समय से ज़्यादा कीमती है क्या पैसा? हाँ ये तो सही बात है, अब नहीं एक है। साल वाला इस साल जो है शुरू हुआ है, तो अभी कॉलेज वाले मान्यता लेंगे, फिर जो है एडमिशन पता नहीं इसी साल से शुरू कर देंगे कि अगले साल से शुरू करेंगे। वो तो अभी समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा ना उसके लिए। तो अब जो है ध्यान रखिए, अगली बार आपको 1 साल वाला नहीं 2 साल वाला बीएड ही करना है। एनटीटी के चक्कर में ना पड़े, 80,000 लगा के एनटीटी करेंगी, सही उससे अच्छा बात है। बीएड कर लीजिए, हर उससे जगह अच्छा एलिजिबल सर, हो जाएंगी। उससे उससे अच्छा सर आपने एकदम सही कहा, बीएड कर और लें, उधर और हम उधर जो लोग है होम ग्रेजुएशन डाल साइंस दीजिए, से। होम साइंस। हाँ, होम साइंस से ग्रेजुएशन डालें, हम कल ही स्कूल जाते हैं, डिग्री कॉलेज अपने सुल्तानपुर, हम कल ही बात करते हैं। राजेश टंडन का साइट खोल कर चेक कर लीजिए, और आपके यहाँ जो आपके क्षेत्र में सेंटर कहाँ कहाँ है वो देख लीजिए, जी तो पता जी चल सर। जाएगा कि हमारे क्षेत्र में राजेश टंडन की मान्यता कौन कौन ले रखा अच्छा, है। अच्छा सर, ये जो हम इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट जैसे रेगुलर करेंगे, या प्राइवेट भी हो जाएगा होम साइंस वाला 2 साल, या जो भी लगता है जो टाइम। ये जो हम लोग बात किए ग्रेजुएशन हाँ हाँ एक जी सब्जेक्ट सर, से, हाँ 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 यही तो वाला। ये राजर्षि टंडन की बात कर रहे हैं, और जैसे ही जी राजर्षि टंडन हमने नाम लिया, जी तो जी वो जी आपने ध्यान नहीं दिया, इसका जी नाम ही है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन का मतलब समझती हैं जी जी जी। ओपन क्या है? क्या? तो ये वही सर रेगुलर होगा। ओपन नहीं यूनिवर्सिटी का मतलब खुल। होता है, देखिए इग्नू में भी इंदिरा हाँ गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वो भी है ना। जी सर। तो ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ आ जाए, समझ जाइएगा कि घर बैठे पढ़ाई करने वाला है। तब तो बहुत अच्छा है सर हमारे लिए तो। पत्राचार माध्यम से, दूरस्थ बहुत- माध्यम से, ओडीएल मोड में, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल। जी जी जी, तो तब तो सर आपको हमारे लिए बहुत बेस्ट है। आपको एक बार एडमिशन ले लेना है, वो आपको कॉपी किताब सब मुहैया करा देंगे, उसी में पैसा ले लेंगे सब आपसे। अब आपको वो कहेंगे कि ये फाइल बना करके जो है दीजिए, वो ये करके दीजिए, वो आपको बताते रहेंगे समय समय पर क्या करना है घर बैठे बैठे। तब तो और सही है। आपका जो है कुरियर के माध्यम से आना जाना लगा रहेगा हर चीज़। या फिर सेंटर करीब है तो सेंटर जो आप जाकर डायरेक्ट हाथों हाथ देंगी। आपको हाँ डेली नहीं जाना होगा, जब कुछ लेन देन करना होगा तब जाना होगा। या फिर वो जब जब क्लास चलाएंगे तो संडे को चलाते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। दीपावली दशहरा जो छुट्टियां लंबी होती हैं, विंटर जी वेकेशन में जो छुट्टियां होती हैं, जी उसमें जी ये लोग क्लास व्लास चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोर्स ये मान करके चला जाता है ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो कहीं नौकरी कर रहे होंगे प्राइवेट या सरकारी, तो उनको तो छुट्टियों में ही ये क्लास कर पाएंगे। तो इसलिए छुट्टियों को ध्यान में रख कर के ही कभी कभी ये प्रैक्टिकल या क्लास वगैरह करवाते हैं। तो घर बैठे करना है, आपके आसपास ही कोई सेंटर मिल जाएगा, वहीं से आपका सब कुछ लेन देन होगा। अगर सर सुल्तानपुर मिल जाए तो बहुत हमारे लिए बहुत आसान होगा, हो जाए। बिल्कुल होगा। हाँ तब। ये राजटंडन को खुले हुए जाने कितने साल हो गए, अब तक तो हर जिले में ये पहुंच चुके हैं। जी सर। हर कॉलेज वाले इनसे जुड़ रहे हैं। जी सर। तो आप लेकिन सर जितना बात आपसे मेरी बहुत 3 4 बार 5 बार बात हुई है, लेकिन सर जितना आपने बहुत पहले बताया था, हम्म, अरे वो सारी बातें आपकी सारी, मतलब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आपने बताया था, तो हमने कहा सर से पहले पूछेंगे, उसके बाद ही हमने कोई कदम उठाना। आपके पास सर फोन कर दिया तो चलो, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये बता दिए कि आप ग्रेजुएशन होम साइंस से कर लो, आपका तो बहुत। दो तीन चीज़ों पर फोकस कीजिए, एक तो हाँ ग्रेजुएशन कर लीजिए होम साइंस से। जी जी सर। दूसरा जो आप 80,000 लगाने के लिए सोच रही हैं उसको एनटीटी, हाँ तो बीएड भी एनटीटी कर न ले, बीएड करके भी कर ले। 1 साल वाला या 2 साल वाला जो बीएड आपको पहले मिल जाए उसमें एडमिशन ले लीजिए। जी जी। 80,000 रुपये उधर लगा दीजिए, थोड़ा कम ज़्यादा और जो भी सर लगे। सर 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 एक एक बात और हमारा है, ये जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो बता रहे हैं, इसका हमारे पास योगा टीचर है, इसका सर, इसका सर्टिफिकेट तो तो सर्टिफिकेट है। तो सर इसका कोई लाइव में कोई काम आ सकता बिल्कुल। है इसमें अब हमें? जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योगा और हाँ खेल हाँ कूद ये सब भी कंपलसरी रखा गया है, तो आने वाले हाँ जी टाइम सर। में ये भी भर्ती होगी, वहाँ काम आएगा। योगा टीचर हमारे पास है सर। तो बस ठीक है। तो बस यही बीएड, और इसमें होम साइंस वाले ग्रेजुएशन इसमें से कर ले तो तो जो मेरा। योग्यता हाँ है जितनी है उस पर फोकस कीजिए, उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और जो योग्यता में कहीं कुछ लग रहा है कि और कर लेना चाहिए,
जल्द से जल्द उन चीज़ों को करके फिर डिग्री लेने के पीछे, कागजों को इकट्ठा करने के पीछे मत भागिए। सही बात है। तो जो ज़रूरी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में आ गई हैं, तो जैसे होम साइंस आपने जान लिया, तो वो डाल दीजिए। आपको कोई टीचर ट्रेनिंग करना है, तो आप बीएड 1 साल 2 साल जो भी करना हो उसमें एडमिशन ले करके, ये सब करके फिर पैसा कमाने पर दिमाग लगाइए। डिग्रियां बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने के पीछे मत भागिए। सही बात है, सही बात है सर। अभी तक ये बहुत बड़ी गलती कर दी है हम लोग, ये नहीं समझ पाए कि एनसीटी अब जो संस्था वाले करवा रहे हैं, बस ये ही आगे चलेगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन जब आपकी देखिए, वीडियो हमने देखा तो कोई भी अपनी दही खट्टी नहीं कहता है। तो सही जो बात है। एनसीटी वाला जो है, ये एनटीटी, प्राइवेट के लिए उससे सर। उससे संबंधित किसी व्यक्ति से बात करेंगी तो वो सब बढ़िया बढ़िया बताएंगे, कहेंगे कि नहीं ये सब है, ऐसा है वैसा है, हर जगह मान्य है, वो अपने हिसाब से हाँ बात सर, अभी करेंगे। कितने लोग यूट्यूब पे हम देखिए हमारे सेंटर में आइए, एनटीटी करिए, बहुत मौका मिल रहा तो है, वो तो ऐसा होता तो वो तो कहेंगे हाँ। ही। तो लेकिन जबकि उसको वैलिड लेकिन नहीं वो माना है। वो जो भी कह रहे हैं वो अपना लाभ देख करके कह रहे हैं, लेकिन जो है आपको अपना देखना है कि हमारा भला कहाँ से होगा, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको देखते हुए निर्णय लेकर के आगे बढ़िए। सही बात है। चलिए ठीक है, काफ़ी लंबी बात हो गई है। ठीक है सर, ठीक है, आपसे बात रखते करके हैं। अच्छा लगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना अच्छा वेलकम। बताया। हम्म ठीक हम्म। है सर।